भाई और बहन को क्या हुआ हम वो ख्याल रखता है। तो इसी मंच में कोई भी भूकंप आ जाता है, कुछ भी हालत होता है ना, तो पहले ही चिंता आपके लिए होता है। सच्ची में दिल से कह रहा हूँ। सब हमारे प्यारे हैं, लेकिन मैं बहुत इमोशन हो जाता हूँ योगेश जी के लिए। इसलिए उस दिन में भी मैंने रो रहा था एक्चुअली। तो एनीवे योगेश जी, यू आर गिविंग a बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू दिस प्लेटफॉर्म which will be historical। और हम तो रहे ना रहे, आप और हम सब की जितनी भी मेहनत सच्ची दिल लगन से जो कर रहा है ना, ये धरती में भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कहा था, तुम रहो ना रहो, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मेहनत, मैं तुम्हारा शरीर को दफना सकता हूँ, जला सकता हूँ, पंचभूतों में विलीन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा कर्म को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वहां पे भगवान फंस गया है। इसलिए गीता में वही कहा था, जो कर्मण्येवाद एक रस्ते माँ फलशु कदाचन। इसलिए हमारा शरीर भी कार्मिक बॉडी है। हम ऐसा कुछ भी काम ना करें जो हमारा लिए नुकसान है। दुनिया के बात छोड़ दीजिए, दुनिया का मालिक तो प्रभु है। दुनिया को ना आइंस्टाइन संभाल पाया, ना गैलीली ने, ना थॉमस एडिशन ने, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन दुनिया अपने हिसाब से प्रभु ने चलाता है। तो साथियों, आज हम सब मिलके जो मंच बनाया है, महान शख्सियत ने बनाया है, सच्ची में इस मंच को तहे दिल से सलाम देता हूँ। आदाब, नमस्कार। इट्स अ वंडरफुल our treasures NFT digital web 3.0। it's a wonderful, is a God grace। और मैंने कहा भी था, आज भी कह रहा हूँ, it is a God master plan। इतने बड़े डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी हम जिंदगी में भी सोच नहीं रहा था जो कभी भी हमारा ऐसा मिलन क्षेत्र होगा। आप साउथ इंडियन से लेके कन्याकुमारी से सारे जितने पर्सनैलिटीज है, एवरीवन इज सो यूनिक एंड वंडरफुल। और सबसे बड़ी बात है, कितने भी लड़ते झगड़ते अंत में आके प्यार और मोहब्बत में एक साथ में जुड़ जाता है। ये तो भाई बहन में होता था ना, तो घर कितना सुंदर होता। जो माँ की कोख से निकला हुआ है, ये लोग भी अनंत काल एक दूसरे से झगड़ते हुए मर जाता है। लेकिन ये मंच में मैंने एक चीज देखा है, सो केयर, सो रेस्पेक्टफुल फॉर अदर्स। आज अमूल्य सर ने कहा है, हम कर रहा है सारे कम्युनिटी के लिए, इतनी मेहनत कर रहा है। इंसान के पास, अमूल्य सर के पास गलती नहीं होगा, ये आप लोग कभी भी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। क्योंकि आप देखिए, वो इंसान है, जो इंसान इतना मेहनत कर रहा है इतना दिनों से। आप सोचिए कौन है ये 6 महीना हमको कौन सिखा रहा है। ये टेक्निकल चीज है, बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज है। इसलिए साथियों, हम ट्रेजर एनएफटी में सब लोग जुड़े हुए हैं। टीएफटी में नहीं है हम लोग, लेकिन कंपनी का हर पॉलिसी में अपना योगदान होना बहुत बुद्धिमान की काम है। जो कंपनी हमें 6-7 महीना कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, ना टीएफटी प्रमोट कर रहा है, ना ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉल देने का कोई बात कर रहा है, तो हम कहाँ हैं? ऐसा हजारों कॉन्सेप्ट आया और चला गया। आज आप और आप सब मिलके हम जैसे काम कर रहा है, उसमें उम्मीद की किरण सबके सामने में दिखाई दिया। उसी चीज को आप सब मिलके, उस पौधे को जब तक बड़ा नहीं हुआ है, उसको प्यार से, पीपर का पेड़ होता है ना, कोई भी छोटे जब होता है ना, कोई भी उसको निचोड़ करके फेंक दे सकता है। एक बार उसका बड़ा होना दीजिए ना, 10 हाथी भी कुछ हिला नहीं सकता है। तो इसलिए ये ज्ञान, ये बुद्धि, प्रेम और मोहब्बत से सब ने, लखिंदर पाजी ने जो कह रहा है वो सही है, लेकिन पेड़ तोड़ने के लिए जो आते हैं उसको क्या करेंगे आप? उखाड़ के फेंकने के लिए कोई भी है? इसलिए हम सब मिलके इस ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉयल, हमने डेडलाइन दे दिया है भाई। आपका नोटिफिकेशन और हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अमिल सर ने भी कहा
You should be accountable of your words and notification. It's a very important. Further, you will not get support from us. हमने पूरा स्ट्रिक्ट कन्विक्शन से हम लोग कह दिया है. रात दिन हम लोग मेहनत कर रहा है, रात दिन आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको भी उसी चीज में सख्त से खरा उतरना पड़ेगा आपको. You must understand our day and night labor and hurt everything. Anyway, तो देखिए साथियों, आप लोग कभी भी ये सब मत सोचिए मैं किसी को ज्ञान देने का लायक नहीं हूं, मेरा औकात भी नहीं है, मैं खुद कहता हूं. क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं. पूरे जो इंडिया है ना, अगर ये रशिया का सिर्फ साइबेरिया का साथ आप लोग कंपेयर करेगा ना, तो इंडिया जैसा 10-12 देश सिर्फ साइबेरिया में समा जाएगा. कितना बड़ा है रशिया देख लीजिए. उसी 140 करोड़ देश में, मैं आसाम का हूं, उसी आसाम में इतने करोड़ आदमी में मैं एक आदमी हूं. मैं धूल की बराबर नहीं हूं, खुद को इतना समझता हूं. एक धूल की बराबर नहीं हूं. मेरा औकात क्या है, मैं कौन हूं. मैं किसी को ज्ञान दूंगा, किसी को मैं हाल संभाल सकता हूं, कुछ को क्या कर सकता हूं, नथिंग. हाँ, इतना कर सकता हूं, उस लाखों जितने मधुमक्खी है ना, जो मधु फूलों फूलों में जाके जो लाके मधु बनाता है, शहद बनाता है ना, दुनिया में मधुमक्खी के बगैर कोई शहद निकाल नहीं सकता है. उस झुंड का मैं एक मधुमक्खी हूं. मेरे भी योगदान है, आप लोग का भी योगदान है. सब मिल के हम लोग सारे सारे जितना मधुमक्खी आज हम है. लेकिन याद रखिए, एक रानी होता है. किसी को भी पूछिए, डिस्कवरी चैनल पे देखिए, रानी को पकड़ लिया ना, कोई भी मधुमक्खी आपको डसेगा नहीं. क्योंकि सारे मधुमक्खी ने, इनका प्रिंसिपल है, प्रकृति की कानून है, रानी को बचा के रखना चाहता है. इसलिए हम भी अमूल्य सार की जो मेहनत, ज्ञान, रात दिन हमें, आपको, सबको, इसी मंच उसी मंच, आप इस मंच में नहीं आ सकते हो लेकिन यूट्यूब में देख रहे हो, सब ले रहे हो, उसका सारा नॉलेज, इंफॉर्मेशन सबके लिए फायदा हो रहा है. तो आप सबके लिए भी ये रानी है. इसको सर पे चढ़ा के, माथा में मुकुट बना के घूमने का बात हम लोग नहीं कर रहा है. उनका जो पावर है, क्वालिटीज है, सरलता है, डेडिकेशन से, उसको तो सबने रेस्पेक्ट करना चाहिए ना. गुरु किसको कहता है, जानते हो गुरु किसको कहता है? गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है ज्योति. जो भी व्यक्ति आपको अंधकार से उजाला में ला सकता है, उसको गुरु कहता है. शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, माता गुरु, पिता गुरु, यही तो गुरु है ना. और सबसे बड़ा गुरु कौन है? ये पूरे दुनिया कायनात को अंधकार से ज्योति में लाता है, वही परम ब्रह्म, निराकारम परम ब्रह्म भगवान है. पंचभूतों का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक है, वही गुरु है सबसे बड़ा. लेकिन यहाँ का गुरु नहीं होगा तो कैसे चलेगा? आप कर सकते हो 1,75,000 वोल्ट को डोमेस्टिक अप्लायंस में ला सकते हो, हाई पावर लाइन को? कभी नहीं है, कभी नहीं कर सकते हो. उसको बड़ा पावर स्टेशन में स्टेप डाउन करना पड़ेगा. फिर वहां से 33,000 वोल्टेज लेके डोमेस्टिक में सप्लाई दोगे, फिर वहां से 440 में आएगा, फिर वहां से 220 आएगा, फिर 220 से आप चार्जर बैठा के मोबाइल में 3.5 वोल्ट आप मोबाइल को चार्ज देगा. ये सिस्टमेटिक है. ये सारी चीज हमारा वेदों में है, शास्त्रों में है. सब छोड़ छाड़ के सिर्फ गुरु में जाके समाहित हो जाओ, ऐसा नहीं है. यही गुरु के द्वारा मोक्ष मिले, जिंदगी मिले. धरती में हम लोग जितना दिन जी रहा है, यहाँ पे अच्छा चरित्र में रहे, ज्ञान में रहे, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है. इसलिए साथियों, अगर मधुमक्खी को यह पता है रानी को बचाना, तो हम गुरु को क्यों नहीं बचाएंगे? क्योंकि ये एक स्टेप है, ओनली वन स्टेप. डिजायर एनएफटी 1 दिसंबर में नहीं है, उसका पहले ही हमको देना पड़ेगा विड्रॉयल.
नहीं तो हम अपने पकड़ में है, अकर में हम लोग है अभी। सिद्धांत ले लिया, सुबह में मैंने कह दिया है। उसके बाद सारे जितना बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी, बड़ा बड़ा कंफ्यूज कौन सुधरेगा? नवा में इधर में उधर में कंफ्यूज हो रहा है। ये सारा कम्युनिटी को हम लोग उसका बर्बाद होने में हम लोग देखना नहीं चाहता है। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मंच में 2-3 हजार आदमी को बचाने के लिए रात दिन मेहनत नहीं करा है। पूरा कायनात में जितना भी ट्रेजर एनिटी मेंबर आज नहीं समझता, कल समझ जाएंगे। चलिए आइए सब एक साथ में मिलके बहुत बड़ा करे, यही तो हम लोग का मकसद है ना। इससे तो ज्यादा हमारा मकसद नहीं है। लेट अस बी टुगेदर। तो इसलिए साथियों, गलत हो सकता है, अमूल्य सार का भी, मनदीप सार का भी, हमारा भी, किसी को भी गलत हो सकता है। उसके बारे में एक बात आज मुझे याद हो रहा है। सब जानते हो, थियोडोर रोजवेल्ट जब उन्होंने व्हाइट हाउस में जा रहा था, उन्होंने खुद स्वीकार किया था, उन्होंने एक बात, काश अगर मैं 75% राइट होता, सच होता, तो मैं दुनिया में बहुत कुछ हासिल करने का मैं सक्षम होता। उसके बाद काश अगर हम 55% सही होता, तो हम $1,000,000 का मालिक हो सकता। अगर ये सब इन लोग जो कह रहा है, हम क्यों ये हम 100% सही ये सोच विचार लेके मार्केट में क्यों निकले हैं हम लोग? हम और हमारे दोस्त, हम लोग बहुत कुछ गलत हो सकता है। क्यों ना हम लोग एक साथ में बैठ के आराम से, विनम्रता से, ज्ञान ऐसे किसी ऑर्डर से कोई किसी ने ज्ञान साझा नहीं करेगा। इसलिए विनम्रता बहुत जरूरी है। ये हमारा परंपरा है। हमारा ऋषि का आश्रम में जब तक नम्रता से कोई भी स्टूडेंट, छात्र नहीं होता ना, उसका पास में कभी ज्ञान नहीं बट रहा था इन लोग। क्यों? क्योंकि आप सब लोग जानते हो, दुनिया में इतने बड़े प्लेटो, सोक्रेटिस, ये कितने इंटेलिजेंस लोग हैं, कितने इंटेलिजेंस है ये सब। सोक्रेटिस को उनके सारे शिष्यों ने इनके ज्ञान के, अपार ज्ञान पे सवाल खड़ा कर दिया। गुरुदेव, आपको इतना ज्ञान कहां से आता है? जानते हो उन्होंने क्या कहा था? सब जानते ये बात, आप लोग पढ़े हैं, जान चुके हैं आप लोग ये सब बातें, फिर भी रिपीट करना पड़ता है। हालात ऐसा ही हो जाता है, कभी कभी मजबूर हो जाते हैं हम लोग। उन्होंने कहा था, अपने शिष्यों को कहा था, जो मैं दुनिया में एक चीज बहुत पक्के से मैं जानता हूं, एक चीज 100% नहीं है, 1000% दुनिया में मेरा एक चीज कंफर्म हूं मैं, तो क्या है वो? उन्होंने कहा था, जो मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, ये 100 नहीं है, 1000% मुझे पक्का है। ये सोक्रेटिस का सबसे गोल्डन स्टेटमेंट इन द वर्ल्ड। देखिए इसको सर्च करके, बड़े बड़े किताब में, गूगल में देखिए, कितना स्पष्ट, कितने सालों से पहले कहा है। सोक्रेटिस जैसे इंसान ने, इतने दार्शनिक, इतने इंटेलिजेंस से ये बात अपने शिष्यों को कहा था। क्या कहा था? अगर हम इंग्लिश में कहे, वन थिंग ओनली आई नो, एंड दैट इज दैट आई नो नथिंग। यही विचारधारा में हम चलेंगे ना, इतिहास बना सकते हैं हम लोग ट्रेजर एनएफटी में। पूरे यूएस को हिला सकते हैं, इंडिया को बात छोड़ दीजिए। ये मौका प्रभु ने हम लोग को, ये गॉड मास्टर प्लान इसी मंच में, इसलिए कोने कोने से लोग यहाँ पे शामिल कर दिया। इसको बचा के रखिए सब मिलके, हम रहे ना रहे, इसको बचाना आप सबकी कर्तव्य है। तो लेट अस कम टू द पॉइंट साथियों। ट्रेजर एनएफटी का लॉन्ग 6 मंथ क्यों पेंडिंग में है? वी हैव टू टॉक वेरी सीरियसली। आपको सफिशिएंट लोगों ने योगदान किया, फाइनेंस किया, आपका स्कीम में आया।
फिर लोग ने अपार आत्मविश्वास से आपके साथ जुड़ चुके हैं। हमारे भाई बहन विदाउट क्वालिफाई करके काफी लोगों ने अपने लेवल को अचीव करने के लिए बहुत लोगों को, लेमन लोगों को ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जिसमें दाखिल कर दिया। चलो जो हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन फान दिया, फाल निकलना है, इतने नॉलेज की भी क्या जरूरत है। अपने वो कोई भी संपर्क नहीं किया, कोई पेमेंट नहीं दिया। हमने चाहा, आपने एक सिस्टम लेकर आया, आपकी खामोशी हम मजबूर हो चुके हैं। काश हम आपको अगर मदद करे, हमारा सारा टीम मिलके आपके साथ में है तो आपको नींद टूट जाएगा। आज वो हुआ है। 13 लाख होल्डर ने आपको मदद किया है। इस मदद, इस विचार, ये ज्ञान, रात दिन जो मेहनत करके हम लोग जो दे रहा है ना, उसका गलत सोच विचार कभी भी नहीं रखना। आप भी रहेंगे इस धरती में, हम भी रहेंगे, आप भी चला जाएंगे, हम भी चला जाएंगे। एक बार आप सोचिए, हमारा विचार, हमारा सोच और एम एंड ऑब्जेक्ट एक बार आप समझ लिया ना, आज समझ के आप अंत में आके रिपीटेडली आप हमसे जो संपर्क कर रहा है, वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू यू। बट you have to be committed to your accountability, your words. No further will follow if you cross your ultimatum. Will not, never further will follow you. This is our statement, very strong statement. Because we should not be puppet of anyone. हम किसी के पुतले बनने के तैयार नहीं है। अपनी ईमान है, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, हम किसी से चौवानी नहीं लिया, लेने का भी सोच विचार नहीं है हम लोग। इस हमारा मंच में कोई किसी का नहीं है। अगर किसी ने भी प्रयास किया, सख्त उसके पीछे में हम लोग खड़ा हो गया। क्यों? हम दुनिया को, अपने प्रिंसिपल, अपने वैल्यूज को, दुनिया में कुछ मिले ना मिले इस दुनिया में, लेकिन अपने प्रिंसिपल वैल्यूज को इस दुनिया में छोड़ के जाना चाहता है। जैसे एक सिपाही, वो देखता है बॉर्डर में अपनी जान चला जाएगा, लेकिन उस उम्मीद में जान देता है, सरहद में अपने प्राण देने का एक ही विचार होता है, 140 करोड़ लोगों के लिए मुझे जान देना पड़ेगा। कितनी निस्वार्थ भाव से वो जान देता है। आप उसको एक मेडल, एक शहीद मीनार लगा के उसका 0.00000 100 उसकी भावना को भी समझ नहीं पाएंगे। उसको परिवार को करोड़ों रुपया, हजार रुपया दे के भी उन क्षण में उनकी जो मन में जो बलिदान है वो कभी भी सोच भी नहीं पाएंगे। इसी मंच में रात दिन जो मेहनत कर रहा है ना, ये मेहनत पूरे ट्रेजर एनएफटी का 1 करोड़ समथिंग लोगों को बचाने का काम कर रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने लाखों करोड़ रुपया मिला है वो मुंह फेर लिया। सारे जितना इनोसेंस लोग, इनका पैसा जो नहीं मिल रहा है ना, उसको प्रयास में हम लोग रात दिन मेहनत कर रहा है। इस बात को अगर आप लोग कभी भी समझ जाएंगे, आज नहीं तो 20 साल के बाद भी हम लोग को आत्मा में शांति आएगा जरूर। इसलिए साथियों, चलो हम लोग सब मिलके हम होंगे कामयाब। Let us talk something very positive. Since the campaign is ready to give us our withdrawal, we are very happy and warm welcome you, and we are counting the days you have given to us. So साथियों, be positive, be happy all the time, क्योंकि प्रभु ने जिस सोच विचार से हमें बनाया है, हमें सिस्टम में बना दिया शरीर पे। आप अगर निगेटिव रहोगे, आपका हार्ट बीट बहुत ज्यादा होगा। आप अगर निगेटिव रहोगे, आपका सारे जितना गंदा केमिकल निकलते रहेगा, आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए प्रभु ने सिस्टम में वही रख दिया है, बी हैप्पी ऑल द टाइम, बी पॉजिटिव,
काल अगर आपको फांसी, हमारा फांसी भी होगा ना, तो प्रभु ने कहता है 10 घंटे तो बचा हुआ है ना, मौज मस्ती कर लो, जब समय आएगा जान चला जाएगा ना, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बेकार निगेटिव के कारण 12 घंटा वेस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ह्यूमन माइंड का साइकोलॉजिकल इशू को भी समझना हम सबके लिए जरूरी है। तो उस दिन आ रहा है, हम पूरा इंतजार का घड़ी में है। उस दिन देखेंगे, एक दूसरे को गले मिलेंगे, प्यार और मोहब्बत से सारा चीज हम लोग भूल जाएंगे। लेकिन चरित्र जो नुकसान हो जाता है ना, $1 बिलियन से भी उसको रिपेयर कर नहीं पाएंगे। उसी में विचार करो, उसी में हमेशा सतर्क रहो। इसलिए साथियों, हो चुका है, मैं थोड़ा भावुकता हुआ हूं इस बात के लिए। पॉसिबिलिटीज है, आप और हम मिलने से दुनिया क्या हिला सकता है, अचीवमेंट हो सकता है, उसमें भावुकता हूं। इग्नोरेंट भावुकता नहीं है मेरे दिमाग में। इसलिए साथियों, इट इज थैंक यू टू एवरी that you have given your valuable time and you have support us. Let everyone to be happy in all the time. So over to host. Thank you.